मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। और अभिवादन करता हूं। और इस डिस्क्लेमर के साथ में इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कि जो संपूर्ण प्रोग्राम है, आज लगभग 166वां एपिसोड हमारा होने को जा रहा है शायद। हाँ, कंफर्मेशन यही है। और 166 दिन से अनवरत ये कार्य चल रहा है। उससे पहले ये गूगल मीट पर चलता था। ये सब गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव के आशीष से ही संभव है। और ये जो पूरी टीम काम कर रही है, गुरुदेव का संदेश मानवता में सत्वगुण का उत्थान हो, तमोगुण का पतन हो। और इस गुरुदेव के जो प्रसाद है, ये जो सिद्ध योग रूपी जो गुरु प्रसाद है, गुरुदेव कहते हैं मानव मात्र इसका अधिकारी है, कोई भी मनुष्य छूटे नहीं। तो गुरुदेव ने कहा इसका आपका भी दायित्व है, मेरा ही नहीं, मैं ही धर्म का ठेकेदार हूं, आपको भी आपको भी इसका प्रचार कर। और आजकल तो धर्म के ठेकेदार बहुत बने फिर रहे हैं। जिधर देखो उधर ही धर्म के ठेकेदार ही बने फिरते। वास्तविकता धर्म से लेना देना नहीं। वास्तव में धर्म का है अपने आप। धर्म के मतलब में गुरुदेव ने कहा अपने आप को जान लेना ही धर्म है। मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है। तो गुरुदेव ने कहा कि ये तो एक ऐसा दर्शन है जो मूर्त रूप ले रहा है, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के माध्यम से ले रहा है। गुरुदेव अपनी सरल भाषा में बहुत बड़ी बड़ी बात कह गए समझने वाले के लिए। और जो अंतर में जाकर गुरुदेव समझाते हैं, उसको समझ में आता है कि वास्तव में दर्शन क्या है, ये दीक्षा क्या है, कुंडलिनी क्या है। जब समझ में आता है कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के और जो ऊपर चलती है वो योग करवाती, तब समझ में आता है। आज हम शिक्षा विभाग के ऑफिस में गए थे, तो उनसे बातचीत हुई 2 मिनट के लिए। उन्होंने उनका ध्यान मेडिटेशन प्रोग्राम करवाने के बाद में उनका ये तो बड़ा आनंद का विषय है, सबको भाग लेना चाहिए इसमें। सतीश गुरु भाई अलवर से जुड़ते हैं हमारे बीच में। सतीश गुरु भाई बहुत बहुत जय गुरुदेव। हाँ गुरु भाई, अभी रखा पानी, तो इसमें कुछ कोई वार वगैरह देखना पड़ता है क्या? कभी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। दीक्षा के संदर्भ की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मेरा क्या है, मेंटेनेंस का काम है, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, गीजर और ऑल मेंटेनेंस है ना। तो क्या कि एक गांव के अंदर काम, हर गांव में पहुंचना मुश्किल हो जाता है बाइक से सारा सामान लेके ना, क्योंकि मेरे पास 7 बैग हो गए, तो बाइक पे 2 ही बैग रख सकता हूँ। तो मेरी परेशानी बहुत होती है आने जाने में, सारा दिन वैसे वेस्टेज हो जाता है 2-3 काम होने में। तो मैं सोच रहा था कोई पुरानी गाड़ी ले लूं और सारे बैग हो जाएंगे, सारे स्पेयर पार्ट हो जाएगा, तो गुरु की कृपा रहेगी तो काफी मतलब प्रोग्रेस हो जाएगी, है ना। तो गाड़ी किस वार को ले, कोई दिक्कत नहीं, किसी वार को ले लें क्या? ये राय लेना चाह रहा था। सतीश गुरु भाई जी कहाँ से जुड़ते हैं आप? ये अपना नीमराणा बहरोड के पास। अच्छा, नीमराणा अलवर से जुड़ते हैं ना जी। हाँ। सतीश जी गुरु भाई, ये दिन जो दिवस है मनुष्य के द्वारा बनाए हुए, मनुष्य के संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो पश्चिम का दिन है, रवि सोम मंगल हमने तैयार किए हैं। फिर तिथियां भी भारतीय दर्शन में ये सब मनुष्य के द्वारा बनाई है। फिर भी हमारे लिए, हम अपने गुरु के प्रति समर्पित होकर के हाथ जोड़े के हे प्रभु, कब आप दिलाना चाहते हो वही दिन श्रेष्ठ है। अच्छा, बहुत सी बार जीवन में ऐसा भी घटना होता है कि हम सोचते हैं कि इस दिन ले ले, बहुत बढ़िया वार है, बहुत बढ़िया तिथि है, तो लेकिन उस दिन गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। जब जोधपुर आश्रम की स्थापना की गई गुरु भाई, तो बड़ा सुंदर दर्शन था कि सारे भाई अमावस्या को तो किसी का उद्घाटन नहीं करते ना, लेकिन गुरुदेव ने अमावस्या के दिन जोधपुर आश्रम की स्थापना की। उनका कि संसार में ये जो सब, ये जो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए हैं जो
ये सारी चीजें हैं, ये बहुत केवल मनुष्य तक ही सीमित है। उस परमात्मा और उस चेतन सत्ता से इनका कोई संबंध नहीं है। फिर भी गुरुवार का दिन हम लोग हमारे गुरु का दिन होता है, गुरुवार गुरुदेव के लिए हम लोग मानते हैं कि चलो गुरुदेव पहले गुरुवार को दीक्षा देते थे, तो गुरुवार आ रहा है तो आप गुरुवार को ले लीजिए, बढ़िया गुरुदेव का नाम लेकर के, बहुत ही सुंदर रहेगा। मेरा भी यही था गुरु भाई, बिल्कुल अच्छे सही, मेरा भी यही विचार था कुछ थोड़ा सा, बस ठीक है। और गुरुवार के दिन भी उधर आपका 7 तारीख पड़ेगा, छुट्टी का दिन भी रहता है, नवरात्र स्थापना का दिन भी रहता है, और बढ़िया सुंदर अपने गुरुदेव का नाम लेकर के सबसे बढ़िया वही होता है। बाकी तो हर दिन ही अच्छा है, हर शिष्य के लिए हर दिन अच्छा है, हर पल अच्छा है, हमारे लिए तो हर पल ही गुरुमय है ना। चलिए, बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत अच्छा एक प्रश्न रखा है कि हमें क्या ये सब तिथि मुहूर्त देख के काम करना चाहिए। तो हमारे लिए तिथि मुहूर्त का औचित्य समाप्त हो जाता है कि योगी होता है वो योगी टाइम और स्पेस के परे जाकर के जीवन जीता है। जब तक उसका समर्पण पूर्ण हो जाए तब तक ये बाहरी चीजें व्यक्ति को खदेड़ती है, ऐसा कर लिया जाए, वैसा कर लिया जाए, श्राद्ध में कुछ न खरीदा जाए या ऐसा कुछ नहीं किया जाए। लेकिन ये सब चीजें तब तक ही है जब तक हम इनका महत्व समझते हैं। पर रहता है कि मंगलवार को सर में बाल नहीं कटवाना चाहिए, शनिवार को नहीं कटवाना चाहिए। अरे भैया, इन बालों ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, जब इच्छा पड़े तब कटवा लो, रोज ही कटवाओ, रोज ही दाढ़ी बनाओ, क्या फर्क पड़ता, नहीं बना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो सब बाहरी कर्म कांड है। गुरुदेव तो बोलते हैं कि इसका शेर की खाल बिचा लोगे, मृगशाला बिचा लोगे, बेटा भगवान जो जाते हैं उसमें मिल जाएगा। ये तो सारे कर्मकांडियों के टोटके हैं। जी कर्मकांड में लग जाएंगे। हाँ, अपने लिए गाड़ी मुख्य है और गुरु मुख्य है, कर्मकांड मुख्य नहीं है ना। और ये ईश्वर की पराशक्ति। जी 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 गुरु भाई जी, बिल्कुल, बहुत बहुत जय गुरुदेव। 1 साल हो गया गुरु भाई, तो पहले मतलब काम बिल्कुल नहीं चलता था, बस गर्मियों में चलता था काम, फ्रीज एसी वगैरह का ना, पर अब मेरे को ऐसा लग रहा है काफी काम मिलने लगा आसपास गांव में, तो गुरु कृपा रही हो ही गई, मतलब ये समझो काम काफी बढ़ गया। तो मैं सोच रहा हूँ अब गाड़ी ले ली जाए, है ना। बिल्कुल ली जाए, बिल्कुल बिल्कुल ली जाए। मैं तो कह रहा हूँ हर गुरु भाई की गाड़ी हो, एक घोड़ा हो, सब आनंद से सब रहे, घर वाले सब साधना करे। गुरु भाई जी, आपकी आवाज का इश्यू आ रहा है गुरु भाई, नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम लग रही मुझे। लगता है सतीश गुरु भाई का नेटवर्क इश्यू। और भी कोई गुरु भाई बहन इस मंच के माध्यम। हाँ बोलिए बोलिए गुरु भाई, बोलिए, आ गया है। नेटवर्क का इशू, हाँ थोड़ा सा इश्यू आ रहा है नेटवर्क का, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बात हो गई है, आप इसको म्यूट कर लीजिए और कुछ कहना चाहते हैं तो वापस यदि थोड़ी देर बाद में लगता है तो नेटवर्क परफेक्ट हो तो बात करिएगा ना गुरु भाई जी। बहुत बहुत जय गुरुदेव। चलिए, और भी बहुत सारे गुरु भाई बहन जुड़े हुए हैं, अपना विषय रखना चाहते हैं, तो उनका मैं स्वागत करता हूँ। इस विषय को आगे बढ़ाएं। ये हाँ, पीके सिंह गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। आपकी अनुभूति सुननी थी, कल बाकी रह गई थी, तो आज सुनेंगे निश्चित रूप से। जी जी, उसी के लिए जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, जय। कल जैसे हम लोग सुबह 5-5:15 बजे उठते ना गुरुदेव, जय गुरुदेव सारे गुरु भाई बहनों को, तो हमारा नियम बन गया है कि मतलब 5:30 बजे जैसे ही ध्यान खत्म होता है फिर सोने के लिए चले जाते। अब वो 5:30 से 6:30, 7, 7:30 भी हो सकता है, क्योंकि कल संडे का दिन था तो थोड़ा और रिलैक्स थे। लेकिन बच्चों का प्रोग्राम पूछने ये था कि नहीं जल्दी उठना है, अगर बच्चों को प्रोग्राम नहीं तो फिर 8, 8:30 बजे तक सोते। लेकिन अब सोए तो 6, 6:30 बजे के लगभग मुझे पूरा ख्याल है कि जल्दी उठना है। क्या हुआ कि सपने में मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं गांव गया हूँ घर, और मेरे घर के आंगन में बहुत बड़ा कुआं, बहुत गहरा कुआं है।
और उस कुएं की गहराई लगभग आप मानकर चलिए कि 30 से 35 फीट के नीचे पानी है। और पानी एकदम शुद्ध है, ऊपर से देखने पे अपना चेहरा झलकता है उसमें, एकदम साफ। और मेरे घर के बगल में एक चौहान परिवार है, उन्होंने बकरियां पाल रखी है। अच्छा अच्छा। तो उनकी बकरी के बच्चे छोटे छोटे हैं, एक काले रंग का है, एक सफेद रंग का, एक हल्का लाल रंग का है। और वो कुएं के अगल बगल वो खेल रहे हैं। अरे भगाओ इनको, नहीं तो पता नहीं कोई गिर जाएगा, तो बड़ा गहरा कुआं है, फिर बचेगा नहीं। तो मैं उनको भगाता नहीं हूँ, वैसे ही मैं सोचता हूँ कि उन पास जाऊंगा, कहीं डर के मारे भागेंगे तो गिर जाएंगे। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि दो तो भाग गए, एक इत्तेफाक से उसमें काले वाला गिर गया। और जैसे ही गिरा है, मैं गुरुदेव से प्रार्थना किया हूँ, गुरुदेव इसकी रक्षा करना। तुरंत आवाज निकल रही है। और 30-35 फीट नीचे जाने के बाद छपाक की आवाज आती है। और वो जाकर के मैं देखता हूँ कहीं तो एक्सपायर तो नहीं कर गया, मत तो नहीं गया। इतना ऊपर छोटा बच्चा है, लेकिन देख रहा हूँ तो तैर रहा है। वाह क्या बात है। तैर रहा है। और मैं क्या किया कि बगल तुरंत वहीं पे बाल्टी डोर रखी हुई है, तुरंत मैं डाला हूँ। मैं बोला गुरुदेव इतना नीचे से एक बाल्टी में आएगा नहीं आएगा, मेरी मदद कीजिए। अब इतने में मैं शोर मचाया, तो अगल बगल के 8-10 लोग आ गए। अब इतने में हो क्या रहा है गुरु भाई, ये स्वप्न में मैं एकदम क्लियर देख रहा हूँ कि कुएं का पानी नीचे से बढ़ने लगा। और इतना बड़ा कि वो पानी आप आराम से उस बकरी के बच्चे को आप निकाल सकते हैं, इतना ऊपर आ गया। एक मेरे बगल में पड़ोसी थे, मैं बोला इसको निकालिए, देखिए जिंदा है कि नहीं। निकाल करके वो कपड़े से पोछे ओछे देखे तो बोल रहे सांस चल रही, ठीक है। और अब वो नीचे उसको निकाल कर रखने के बाद जैसे वो बकरी का बच्चा खड़ा हुआ, मैं चिल्लाने लगा, कल की अवतार की जय, गुरुदेव सियाप की जय। अब कोई भी वो चमत्कार ही है ना। बिल्कुल 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 गुरु भाई, ये चमत्कार ही है। पानी ऊपर चढ़ रहा है बच्चों को निकाले, और वो पानी जैसे ही बच्चा निकलता है बाहर, पानी नीचे बैठने लगा। और मैं चिल्लाने लगा, कल की अवतार की जय, गुरुदेव सियाप की जय। मुझे लोग बच्चे को छोड़कर मुझे देख रहे हैं कि इसको क्या हो गया। बोला हुआ कुछ नहीं है, गुरुदेव की लीला है। आप लोग सोच सकते हो कि कुएं का पानी 35 फीट नीचे है, वो एकाएक ऊपर कैसे आया। ना तो कहीं बाढ़ आई है, कुछ आई है, कुछ नहीं है। देखिए गुरु भाई, आपकी जो बात सुनकर के समझ में आ रहा है, प्रकृति जब हम मंत्र जप और ध्यान करते हैं तो प्रकृति के रहस्य खुलते हैं। इसका एक आध्यात्मिक पहलू मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। 3 प्रकार के वो दिखाई देना, एक प्रकृति के जीव है, और ये कुआं दिखाई देना जो गहरा है, उसके अंदर जल है, वहां आपका जाना, ये कोई पूर्व जन्म का कोई संस्कार रहा है गुरु भाई। पूर्व जन्म के संस्कार को प्रकट किया जा रहा है। उस संस्कार को पूर्व जन्म में कहीं न कहीं ऐसी घटना अतीत में घटी है, हुई होगी, उसको पूर्ण किया जा रहा है। और प्रकृति उस परमात्मा की सत्ता के अधीन काम करती है। तो पानी जल, क्योंकि जल प्रकृति का ही रूप है, तो वो ऊपर आना, उसका नीचे जाना, वो उस आदेश की पालना नहीं कर रहा, वो ईश्वर के संकल्प की पालना आपके माध्यम से कर रहा है। एक बार कहा था विवेकानंद ने ही कहा था, कोई योगी यदि सिद्ध रूप खड़ा होकर के बोलते कि हे समुद्र उठ, और हिमालय को जाकर टकरा, तो समुद्र हिमालय के जाकर टकराएगा। तो योग में परम शक्ति होती है, और कहीं अतीत और कहीं भविष्य की घटनाओं को वो आध्यात्मिक पहलू के माध्यम से हमने स्वप्न अवस्था में, तंद्रा अवस्था में दिखा देता है। ये मुझे समझ में आ रहा है। और ये जब जो स्वप्न आता है गुरु भाई ना, अक्सर मैं जब शुरू में सुबह 4 बजे किया करता था, तो ऐसे स्वप्न मुझे लगभग आते थे। गुरुदेव बहुत सपने में आते थे। और जब से हम सुबह वाला सेशन कर रहे हैं ध्यान वाला, तब से फिर सपने आने लगे।
बहुत अच्छी बात है। ध्यान के बाद में जब नींद लग जाती है तो तंद्रा अवस्था है, और तंद्रा अवस्था में जो घटना होती है वो करेक्टली मतलब इस करेक्टली ये कहा जाए कि वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी न किसी जन्म में उस घटना का हमारे से आध्यात्मिक संबंध रहा हुआ होता है। पता नहीं, लेकिन मैं तो इतना खुश हुआ कि मुझे मेरी मतलब खुशी का ठिकाना नहीं रहा उस समय। तो जैसे उठा में हमको ये तुरंत बताया मैं जी, कि देखो ऐसे ऐसे मैं देखा हूँ अभी। बिल्कुल मेरे को भी जी, मेरे को भी एक दिन अभी कुछ समय पहले एक स्वप्न आया था, और मुझ में क्या देख रहा हूँ गुरु भाई कि मैं एक छोटे से किसी गांव में, जहाँ पर कुछ झोपड़ियां हैं और कुछ घर है जीर्ण शीर्ण अवस्था के, टूटी फूटी झोपड़ियां टाइप, वहां पर मैं हूँ और वहां मैं रहता हूँ। और वहां पर गुरुदेव भी आते हैं और गुरु माँ भी आते हैं, और एकदम ग्रामीण परिवेश में वो वस्त्र पहने हुए रहते हैं और वहीं बैठ जाते हैं, और वहीं गुरु माँ भोजन भी पकाती है। फिर वहीं कुछ समय बाद में कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और एक विशाल स्वरूप बन जाता है, समूह बन जाता है, वहां गुरुदेव दीक्षा देते हैं। तो ये जो सारी ये जो कोई घटना है, ये कोई कल्पना नहीं है, कहीं न कहीं अतीत में हमारा उस गुरु सत्ता से किसी न किसी स्वरूप में हमारा संबंध रहा है। बिना संबंध के कोई भी घटना इस प्रकृति में नहीं घटती है गुरु भाई। अभी अभी जैसे अब ध्यान में बैठे थे, ध्यान का समय रवि गुरुता जी ने बोला गुरु भाई ने कि समय समाप्त हो गया, और मेरा सर घूम रहा है बाएं दाएं। आप मंच पे भी आए, आपकी भी आवाज सुनाई दे रही है, तब भी चल रहा है, हिल रहा है। मैं गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव समय हो गया, समय हो गया, इसको रोकिए, तब जाकर के रुका है। सच में गुरुदेव जैसे कोई नहीं है गुरु भाई, और इस संसार में तो सच में गुरुदेव का जो दर्शन है ना, जिसको कहा जाए, उसको भले आज समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब वो समझ में आएगा ना तो पगला जाएगा, जैसे पीके सिंह गुरु भाई पगला गया है। सच में पगला गया, मुझे तो सर्टिफिकेट भी लोगों ने दे रखा है, लोगों ने सर्टिफिकेट भी दे रखा है कि पागल है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है ना। ऐसा सर्टिफिकेट तो हर व्यक्ति को मिल जाए तो, या तो मीरा को मिला है जो कृष्ण की दीवानी हुई है, या सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के शिष्यों को मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है, हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है कि हम तो उसको गौरव समझते हैं, हम तो गौरव ही समझते हैं। जो सर्टिफिकेट देता पागल का मतलब, तो ये गौरव का प्रतीक है हमारे लिए। आप लोग भी एक दिन विषय, बहुत सुंदर विषय आपके माध्यम से आया कि जब हम तंद्रा अवस्था में जो घटनाएं देखते हैं, उन घटनाओं का हमारा आध्यात्मिक महत्व क्या है, इस विषय पर और भी किसी का कोई अनुभव हो, और भी कोई विषय इस पर प्रकाश डालना चाहते हैं। जी बोलिए गुरु भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव। किसी गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर ले और कैमरा भी ऑन कर ले, और आप क्या पूछना चाहते हैं, क्या विषय रखना चाहते हैं। हाँ हेलो जय गुरुदेव भैया, मैं बोलना चाह रही थी साधना गुरु बहन, बहुत बहुत स्वागत है। साधना गुरु बहन, हम तो चाहते हैं कि आप बोलती रहे। मैं कुछ एक योगी का मनुष्य पे जो बाहरी जो लोग हैं उन पे जो प्रभाव पड़ता है, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाह रही थी। बिल्कुल स्वागत है गुरु बहन, बहुत सुंदर बात है। जैसे मैं ना सुबह 4 बजे उठती हूँ, ठीक है, और 4 बजे उठ के थोड़ी सी जैसे अंदर ही मुझे जैसे झाड़ू वाड़ू लगाना, अपना थोड़ा सा फ्रेश होने में मुझे टाइम लगता है, तो अपना उन कामों में लगी रहती हूँ। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में अपना बाहर तक दरवाजे तक झाड़ू लगाती हूँ, यहाँ तक कि रोड है ना उस पे भी मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो एक अंकल जी हैं हमारे कॉलोनी में रहते हैं, वो मतलब मुझे रोज देखा करते थे, मतलब वो दिखते थे, 5-6 लोग कुछ वॉकिंग के लिए निकलते रहते थे, तो किसी का ध्यान नहीं है इस तरफ। वो जब से मैं रह रही हूँ तब से शायद वो नोटिस कर रहे होंगे,
कि कोई भी नहीं उठता, क्योंकि कॉलोनियां यहाँ पे कम से कम 10 बनी हुई हैं और दाएं बाएं मतलब चारों तरफ जो हमारा जहाँ मैं हूँ वहाँ चौराहा पड़ता है, तो लोग वॉक के लिए निकलते हैं तो सबको मतलब वो भी देखते रहते हैं कि पूरी यहाँ से लेके एंड तक कॉलोनी देख लेते हैं और दाएं बाएं भी देखते हैं कि कोई भी नहीं उठता है, सिर्फ यही उठती है। तो एक दिन हिम्मत हुई और मेरे पास आए और आके बोलते हैं कि बेटे सुबह सुबह झाड़ू लगाता है ना, वो परमात्मा बहुत खुश होता है। अब मेरा क्या था, मेरे अंदर से मन में आई और मतलब बहुत ज्यादा ही वो गुणगान करने लगे कि तुम कुछ विशेष लगती हो मुझे, ऐसा उन्होंने बोला कि आप मुझे कुछ विशेष लगते हो, मतलब दिव्य लगते हो। तो मतलब आप मेरा देखिए, मेरा ध्यान मेरा गुरुदेव की तरफ जा रहा है। मैं कहती हूँ मैं दिव्य नहीं हूँ, दिव्यता दिखाने वाला तो कोई और ही है। अभी जो आप मुझ में दिव्यता देख रहे हैं वो आपको शायद शरण में लेने के लिए वो ऐसा मुझे शो कर, क्योंकि इस तरह का एक जगह नहीं हुआ, मेरे साथ कई जगह हुआ है कि मतलब लोगों ने सामने बैठे हुए, मैं मेडिटेशन करा रही हूँ और सामने एक जगह की घटना है, वो स्वयं बोलते थे कि आप में जो गुरुदेव बैठे हुए हैं ना, ये पत्रिका जैसे मैंने नीचे रख ली, तो वो बोलते थे कि आप जो नीचे बैठे हैं ये पत्रिका में जो दिख रहे हैं वो आप में दिखाई दे रहे हैं और आप नहीं बोल रहे हो, ये गुरुदेव बोल रहे हैं। तो ये कोई विशेष घटना नहीं थी मेरे लिए। तो मैंने यहाँ पे जो मतलब मुझे मंद मंद मुझे हंसी आ रही थी और मैं बड़ी खुश हो रही। मैंने कहा गुरुदेव आप इनको इस शरण में लेना चाहते हैं शायद, इसलिए इनको मुझ में दिव्यता नजर आ रही है, मुझ में विशेषता नजर आ रही है। तो वो कहते हैं कि मैं चारों तरफ देखता हूँ कोई भी अर्ली मॉर्निंग इतनी जल्दी नहीं उठता है, और आप कहाँ से हैं और मतलब क्या करते हैं, मतलब उन्होंने इस तरह के काफी कुछ सवाल किए। तो मैंने उनको पूरी जानकारी दी और फिर मैंने अपने गुरुदेव के बारे में थोड़ा सा बताना शुरू किया। मैंने कहा अंकल जी मैं जो आपको दिव्य दिख रही हूँ ना मुझे, और हाँ ये भी बोला कि आप हमेशा प्रसन्न चित्त नजर आते हैं, कभी चेहरे पे नजर नहीं आती, आप मतलब हमेशा ऑल टाइम खुश नजर आते हैं घर में वैसे अनेक। और दूसरी बात हमारे यहाँ पे चौराहा है तो पुलिया भी है, शाम को लेडीजें क्या करती हैं आके बैठ जाती हैं, तो किसी को अपने सास की बातें कर रही है, कोई कुछ कर रही है, तो वो भी वो नोटिस करते होंगे। तो वो कह रहे थे वो चीज मैं नहीं देखी कि आपस में लोग जहाँ भीड़ है बस औरतों को तो मौका चाहिए बस शुरू हो जाती हैं, आप वो भी नहीं करते हो, तो आप बिल्कुल भिन्न हो। इसका मतलब उनको कुछ लगा कि कोई ना कोई राज है। तो फिर मैंने उनसे पूछा, फिर वो अपना बताने लगे। मैंने थोड़ा सा योग के बारे में थोड़ा सा मतलब उन्हें बताना चाहा तो उन्होंने तुरंत ही कहा कि बेटा मैं योगा का टीचर हूँ। तो मैंने यूँ कहा, मैंने कहा अंकल जी आप तो योगा के टीचर हैं ना, तो आपको तो बहुत कुछ मालूम होगा, लेकिन यहाँ आप योगा जो टीचर हैं आप कराते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज कराते हैं, यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। दूसरी बात फिर मुझे आरएसएस जो होता है ना उसमें कुछ है शायद, पता नहीं क्या बताया था उन्होंने, आरएसएस से वो तो इस तरह से मेरी उनसे अर्ली मॉर्निंग में 2-3 बार बात हो चुकी है और गुरुदेव के मिशन को लेके उन तक जानकारी पहुंच चुकी है और वो मौका देख रहे हैं कि बेटा मैं आपसे जरूर मिलूंगा। वो थोड़े से दिन में बिजी रहते हैं, मुझसे मतलब रहा नहीं गया था, इसलिए मैं आपको बता रही थी कि अब गुरुदेव क्या कराते हैं, गुरुदेव उनको अपनी शरण में लेते हैं या नहीं लेते, गुरुदेव की इच्छा है, मुझे नहीं पता। अब समय का इंतजार कर रही हूँ मैं कि गुरुदेव कब आप उनको बुलाते हैं और कब और पूरी जानकारी दिलाते हैं, और वो निश्चित रूप से शायद जहाँ तक है वो इससे गुरुदेव से जुड़ेंगे। बस यही बताना। साधना गुरु बहन बहुत सुंदर बात कही है। प्रातः काल में योगी जन जो एक चीज मुझे अनुभव हुई है
बहुत सारे में लोगों से मिलना जुलना होता है। जहाँ तक आरएसएस का आपने नाम लिया तो मेरा सीधा सीधा संबंध आरएसएस से बरसों तक रहा, अभी भी है। तो जो प्रातः काल में जल्दी उठते हैं, मतलब वो उठते नहीं है, एक्चुअल में प्रकृति उनको उठाती है। जी, मुझे मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जैसे चाहे अगर मैं 1 बजे क्यों ना सोई हूँ, तो भी गुरुदेव मुझे करेक्ट टाइम पे मेरी आंख खोल देते हैं और मैं उठ जाती हूँ। ये बात बहुत सारे साधकों के साथ होती है। अब साधक क्या करता है, उसका ध्यान नहीं जाता। ये सूक्ष्म जगत की जो घटनाएं हो रही है, मुझे सुबह में उठाया जा रहा है, कुछ सुनाया जा रहा है, कुछ मंत्र जपवाया जा रहा है। अब सोचता है कि नहीं सो जाए, तो फिर मैं ईश्वर कहता है कि ठीक है। ईश्वर एक विकल्प देता है कि देखो, गुरुदेव ने बड़ी सुंदर बात कही गुरु बहन, उसको मैं दोबारा दोहराता हूँ कि देखो, मनुष्य दोराहे पर खड़ा है, दोराहे पर खड़ा है, यहाँ से 2 रास्ते हैं, आगे जाओगे तो बहुत अच्छा, और पीछे चले गए तो फिर पतन है, वापस गिरोगे। तो यह दोराहे पर आके खड़े कर देते हैं। मनुष्य के संकल्प के ऊपर निर्भर करता है कि वो कहाँ पर, किस रास्ते पर जाना चाहता है। पतन की ओर जाना चाहता है, उत्थान की ओर जाना चाहता है। तो प्रकृति इसमें सहयोग करती है कि यदि मनुष्य कहे कि मेरे को बेईमानी करनी है, तो उसके लिए सारे अवसर बेईमानी के पूरे दे देगी। ये चाहता है कि मेरे को प्रकृति से जुड़ना है, तो प्रकृति उसके लिए सारे अवसर पैदा कर देगी। वो चाहता है कि मुझे गुरुदेव से जुड़ना है, तो गुरुदेव उसके लिए सारे रास्ते खोल करके एकदम से उसको अपनी शरण में ले लेंगे। बस शर्तें चाहे तो सही। तो वो मनुष्य जो कोई भी व्यक्ति हमसे मिलता है, अब हम पता क्या सोचते हैं, अरे हम इसको क्या कहेंगे, ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, पता नहीं क्या सोचेगा, गुरुदेव के दर्शन की जानकारी देंगे तो पता नहीं क्या विचार रखेगा हमारे बारे में। जबकि हमने सारा गुरु को सौंप करके अपनी सारी ऊर्जा को गुरुदेव से प्रार्थना करके उड़ेल देना चाहिए कि भाई ठीक है, अब उसकी इच्छा है। तो ये एक विषय ऐसा होता है। तो मैं सभी साधकों को इस मंच के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, उठिए सुबह में, प्रकृति आवाज लगाती है, ईश्वर बुलाता है, क्योंकि ईश्वर की पराशक्ति कुंडलिनी शक्ति का ही ये स्वरूप है प्रकृति पूरी। तो यदि हम प्रकृति में सुबह में उठते हैं, सुबह में झाड़ू लगाने का मतलब एक स्वभाव बन जाता है कि झाड़ू लगाने का मतलब हम चाहते हैं कि हमारी सफाई हो। ये भी तो एक घर है जिसमें हम रह रहे हैं और ये हमारा अंदर का घर है। तो एक मनुष्य बाहर से ही अंदर की तरफ जाएगा। तो बहुत सुंदर आपका अनुभव रहा है गुरु बहन, और बहुत अच्छी बात है। ये भैया एक और ऐसी घटना एक और बताती हूँ। ये हमारे अनुभूति कहाँ है, अनुभूति तो हमारी स्वयं की होती है। ये हमारा जो प्रभाव लोगों पे पड़ता है वो बताना चाह रही हूँ मैं, है ना। तो एक और इसी तरह की घटना एक और मैं बताती हूँ, जो मैं अभी बीच में कह गई थोड़ा सा लाइन में। वो ये पानीपत की है। पानीपत में मेरे हस्बैंड, मैं अपने एटा में ही रह रही थी, और मेरे हस्बैंड ने न्यू एक रूम शिफ्ट किया था, और उसी दिन मेरा भी जाना होता है कि जैसे मुझे 1 महीने उनके पास रहना था, तो वो सोचे कि थोड़ा सा की जगह पे रूम शिफ्ट कर लेते हैं, और मेरी बीवी भी आके चलेगी कुछ दिन के लिए। तो इस तरह से वो उसी दिन उस मकान में हम शिफ्ट हुए, मतलब सामान लग गया। तो सामान तो रूम में ऐसे ही डाल दिया गया था। वहाँ की जो मकान मालिकिन थी और उनके 2 बच्चे थे, हस्बैंड नहीं थे उनके, 2 बच्चे थे। तो और इनके दोस्त की पत्नी मेरे साथ थी। तो हम क्या करते हैं, उनके यहाँ जाके बैठ जाते हैं पलंग पे, और वो मकान वाली और मेरे हस्बैंड के दोस्त की मिसेज, वो आपस में बातें करती हैं, और मैं चुपचाप से खामोश सी बैठी हुई हूँ। तो बड़े गौर से जो मकान वाली थी ना, मुझे देख रही हैं, बार बार देखती हैं और वो बातों में लग जाती हैं, फिर बार बार देखती हैं, फिर बातों में लग जाती हैं। फिर आखिर उनसे रहा नहीं गया, तो वो कहती हैं कि बेटा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी। तो मैंने कहा हाँ आंटी बोलिए, कि आप ये बता दीजिए, आप किसी ऐसी कोई मतलब आध्यात्मिक किसी शक्ति से जुड़े हुए हो क्या? तो फर्स्ट टाइम उन्होंने पूछा ना, तो मैं चुप रह गई, साइलेंट। मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो थोड़ी सी बातों में उलझ गई, तो फिर मेरी तरफ देखती हैं, फिर कहती हैं कि बताओ ना,
कि आप किसी आध्यात्मिक शक्ति से जुड़े हो क्या? तो मैंने ये प्रश्न कर दिया। मैंने कहा आंटी ऐसा आपको क्यों लग रहा है? तो वो कहती है जो आपके चेहरे पे जो नूर झलक रहा है ना, वो जो लोगों के चेहरे पे होता है वो नूर आपके चेहरे पे वो अलग है। सुंदर होते हैं लोग, लेकिन जो एक नूर अलग दिखाई दे रहा है वो नूरता झलक रही है। तो इसका कारण क्या है? बिना दिव्यता के नहीं आ सकती। तो मैं फिर उनको बताने लगी। मैंने कहा आंटी ऐसे हमारे गुरुदेव हैं और हम उनका ध्यान करते हैं सुबह शाम, और सारी चीजें हमें उसी से ही हासिल हो जाती हैं। तो उन्होंने मतलब देरी नहीं की बिल्कुल भी, और ये कहा कि बेटा मुझे आप कल ही बताओ। मैंने कहा ठीक है आपको मैं कल बताती हूँ और आपसे आपको ध्यान कराती हूँ। तो उन्होंने अपने बच्चों को दोनों को और स्वयं को तीनों को बिठा लिया और तीनों का ही ध्यान लगा। तीनों लगा। उसके बाद में तो उनका मतलब इतना मन इतना खुश हो गया। और वो जैसे कहते हैं ना कि हमको कोई अच्छी चीज मिलती है तो सबसे पहले हम अपनों के बारे में सोचते हैं कि हम अपनों तक कैसे जाएं, क्योंकि हमारी ये धारणा होती है कि ये मेरा वो मेरा वो मेरा, जबकि गुरुदेव के मिशन में अपना पराया कुछ भी नहीं है। तो उनका दिमाग जाता कि मेरी बेटा मैं ना मेरी सिस्टर बहुत ज्यादा बीमार है और वो ऐसे ऐसे बेड पे पड़ी हुई हैं बहुत टाइम से, और मैं चाहती हूँ कि आप वहां जाओ और आप इस मिशन के बारे में बताओ, गुरुदेव के बारे में बताओ। तो मैं तत्पर रहती थी कि मुझे तो कहीं भी ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, किसी भी कंडीशन में मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो मैं रेडी हो गई और उनकी बेटी मेरे साथ गई। तो वहां पे उनकी 2 बहुएं थी और एक वही उनकी सिस्टर थी, वो बेड पे थी, और 2 उनके बेटे थे। मैं जाके मोटी सी अपनी जो पत्रिका नहीं है 50 रुपीज की जो पहले आई हुई थी, जी 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 बिल्कुल, वो मैं लेके गई हुई थी उनके यहाँ, और वो मैं अपने पास रखे सामने रख ली। मैंने अपने बैठी हुई थी आलती पालती के सामने रख ली और मैं उनको सब लोगों को बिठा के गुरुदेव के बारे में बताने लगी। उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक बहू थी, वो मुझसे कहती है कि आप में जो ये पत्रिका में ये वाले जो गुरुदेव है ना, ये वाले गुरुदेव मुझे आप में दिखाई दे रहे हैं। तो वो तब भी मुझे अंदर मुझे हंसी आ रही है और मन ही मन में मैं सोच रही हूँ गुरुदेव क्या करा रहे हो आप ये बोल मैं रही हूँ पर मैं कह रही हूँ गुरुदेव ये क्या करा रहे हो आप। फिर बाद में मतलब उस 2-4 मिनट फिर से मैंने बता दिया, फिर से वो बोलती है कि ये जो गुरुदेव है ना वो गुरुदेव आप में दिख रहे हैं और आप नहीं बोल रहे, ये वाले गुरुदेव बैठे बैठे ये बोल रहे हैं। तो मैं फिर भी जो मतलब गुरुदेव मुझसे जो बुलवाए जा रहे थे मैं बोलती जा रही थी, और उन लोगों में से सिर्फ और सिर्फ उसी बहू का ध्यान लगा जिसको गुरुदेव नजर आ रहे थे, बाद बाकी किसी का भी ध्यान नहीं लगा। गुरु बहन अपना कैमरा ऑन करो एक बार, गुरु बहन अपना कैमरा ऑन करो एक बार। जी अभी मैं थोड़ा सा काम करते करते मैं बता रही थी। मैं फिर किसी दिन आपसे मतलब सब लोगों से अच्छे से बात करूंगी। अभी आप यूँ मान के चलिए कि मतलब ये था मेरा कि मतलब इस तरह की जो एक योगी तन मन धन से समर्पित होता है तो गुरुदेव कहाँ कब क्या करा दे, इस तरह की बहुत सारी अनुभूतियां हैं जहाँ पे अभी भी प्रेजेंटली मैं रह रही थी। और यहाँ की ही इस तरह की मतलब लोगों पे जो प्रभाव पड़ता है ना, ये आगे हमारे पोर्शन में एक किराएदार रहते थे, उनको शुरू शुरू में जब मैं आई थी ना उनको ऐसा देख के लगता था कि मतलब मैं उनका मैंने पता नहीं क्या बिगाड़ दिया है, लेकिन मेरे चेहरे पे स्माइल दिखती थी। उनको देख के तो मुझे हंसना, पास आ गई तो मुझे उनसे बात करना, धीरे 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 वो इतना मुझसे प्यार करने लगी कि मुझसे आज भी जब भी मिलती है इस मकान से जा चुकी हैं, सबसे पहले गले लगाएंगी, फिर मेरे चेहरे को प्यार करेंगी, मतलब किस करेंगी, प्यार करेंगी, उसके बाद मुझसे बात स्टार्ट करती हैं और फिर कहती हैं तो आपके पास ऐसा क्या है जो आप ऑल टाइम हमेशा खुश रहते हो।
तो उनको भी मैंने काफी बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने किसी और गुरु को मानते थे और इसलिए वो गुरुदेव के मिशन में, मतलब गुरुदेव से नहीं जुड़ पाए। वो गुरुदेव की इच्छा रहती है कि किसका पूर्वजन्म का कहाँ किसका कितना छोटा हुआ है, लेकिन हम अपना जो बता रहे हैं ना, हमारा गुरुदेव का जो शिष्य होता है उस पे मतलब कितना भी नेगेटिव इंसान हो, वो भी गुरुदेव उसको सीधा कर देते हैं पॉजिटिव कर देते हैं हमारे। बहुत सुंदर बात कही गुरु बहन। भैया बस इतना ही बोलना था मुझे आपको। और साधना गुरु बहन, हमको देख करके कोई पूछे कि तुम्हारा गुरु कौन है, तब तो हमारा शिष्य होने की सार्थकता है। सच बात तो यही है। दूसरा विषय है कि हमारे चेहरे पर वो नूर हमारा नहीं है, अपना नहीं है, वो गुरु का नूर है, क्योंकि गुरु हमारे चेहरे में से झलकता है। और गुरुदेव ने एक विषय एक बार कहा था कि कोई मेरे दर्शन की जानकारी देता है और जब वो बोलता है तो उसमें सीधा मैं उसमें जुड़ जाता हूँ, उसमें से वो होकर के बोलता नहीं, मैं अंदर बैठ करके उससे बात करता हूँ। तो ये जो सारी घटना इस बात के साक्ष्य होते हैं, इस बात से संबंध स्थापित होता है कि गुरुदेव की कही एक बात इस मनुष्य जाति के अंदर वो सिद्ध हो रही है, क्योंकि हम कुछ नहीं है, वो गुरु सब कुछ है। और गुरु तत्व जिसके अंदर विकसित हो जाता है, वो सच में फिर छोटे बड़े का प्रश्न नहीं रहता है ना। अष्टावक्र जी तो कैसे थे, पेट में, माँ के पेट में से अपने पिता करोड़ को बोल दिए थे कि आप गलत कह रहे हैं, और उन्होंने अंदर से उनको अंदर बैठे बैठे श्राप कर दिया था। तो ये एक दिव्यता है, उस शिष्य की दिव्यता नहीं, वो गुरु की दिव्यता है कि गुरु ने हमें इस योग्य बनाया। इसलिए देखिए, आपकी बात सुन करके एक बात मुझे समझ में आ रही, प्रचार करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, बस बैठ जाइए। लेकिन बैठ जाएंगे तो उसमें से गुरु ही अपने आप प्रचार करवा लेगा, किसको क्या बताना क्या नहीं बताना। पर इसमें एक ही बात मेरे को समझ में आती है, हम सबने मिल करके अपनी आराधना को, अपने मंत्र जप को, अपनी प्रार्थना को, अपनी पुकार को उस परमात्मा के आह्वान के लिए आह्वान करना चाहिए अंदर से। तो शायद हम सब, क्योंकि शिष्य को शिष्य बना रहना, शिष्य तो बहुत घूम रहे हैं और गुरु भी बहुत घूम रहे हैं। लेकिन देखिए, विवेकानंद हुआ शिष्य, आज उसको दुनिया याद करती है। अपने गुरु के लिए क्या नहीं कर डाला। अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए, समय समय पर अवलोकन करना चाहिए कि हमने सच में पीछे क्या किया। और इतना समर्पण जब हो जाता है, सुबह उठ करके अपने आराधना को करना, दिन भर अपने काम को करते हुए मुस्कुराते हुए, गुरु अंदर से मुस्कुराता रहे, उसको देखते हुए मुस्कुराते हुए अपना जीवन चलाना, ये क्या स्वर्ग नहीं है क्या? कौन से स्वर्ग की कल्पना करते हैं हम सब लोग? मरने के बाद में क्या मिलने वाला? कुछ नहीं है। जीते जी तो कष्ट भोग रहे हैं, मरने के बाद में कल्पना कर रहे हैं। अरे भाई, जीते जी यही स्वर्ग है, गुरु के चरणों में बैठ करके। भैया मैं एक बात जरूर कहूंगी कि ये हमारे साथ, मैंने ये जाना है, तब होता है ऐसा जब हम हमेशा ऑल टाइम ये चाहते हैं कि गुरुदेव ही हर जगह बात करें, गुरुदेव की ही इच्छा से हम जाएं, गुरुदेव की ही इच्छा से सारे कार्य हों, हमारा मन, हमारा प्राण, हमारी बुद्धि गुरुदेव के अधीन होके ही कार्य करे, हम एक पग भी न रखें। तो इस तरह से मैंने ये चीज, जब से ये चीज हुई है ना, जैसे मुझे ये लगता है कि मैं संबोधित करने के लिए तो साधना हूँ, पर मैं इतना मरना चाहती हूँ, इतना मिटना चाहती हूँ कि साधना कहाँ है, साधना है ही नहीं। और ये अंदर से ये चीज, मेरे भाव होते हैं, इस तरह के आते हैं कि गुरुदेव अब तो चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन मैं तो नहीं हूँ कहीं, हर जगह तू ही तू है। ये चीजें मेरे सामने इस तरह से आती हैं जब मेरी बेटी है, 12th कर ली है, अभी उसने BBA में एडमिशन लिया है। जब वो कोई मुझसे प्रश्न करती है ना, तो मैं पता नहीं उससे क्या कुछ बोल जाती हूँ, फिर वो मुझे बताती है, मम्मा जब आप बोलते हो ना तो आपके बोलने की स्टाइल अलग हो जाती है, आपके बैठने का तरीका बदल जाता है और वो अलग ही होता है, वो आपका जो बताने का तरीका, उस समय आप नहीं होते। तो मैं ये कहती हूँ कि उसमें मुझे ये चीज नहीं आती अंदर से कि मुझे गुरूर नहीं आता, मुझे गुरुदेव के प्रति इतना भाव विभोर हो कि जिस तरह से गुरुदेव मुझे सामने, गुरुदेव के समक्ष जो अनुभूतियां हुआ करती थी कि मैं
मैं नहीं चाह के भी बहुत कुछ मेरे साथ हुआ करता था, वो चीज मेरे अंदर से गदगद होती है कि गुरुदेव जो कुछ भी कर रहा है वो तू ही कर रहा है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, इसलिए ये सब कुछ संभव है। अगर मेरे अंदर कहीं पे लेस मात्र भी इस चीज की घमंडता आ गई, वो तो मैं चूर चूर हो जाऊंगी, कहीं के भी नहीं रहूंगी। तो इस तरह से मतलब अगर साधक भाव रखता है तो 100% हर जगह गुरुदेव ही है, हर जगह, हम नहीं होते। जी भैया, जय गुरुदेव। बिल्कुल कण कण में व्याप्त जय गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव। ईश्वर की सत्ता कण कण में व्याप्त है और गुरुदेव स्वयं उस सारे अवतारों में से सारे अवतारों के अंश अपने अंदर समेट करके, जितने अवतारों में जितनी कलाएं थी, संपूर्ण कलाओं से युक्त होकर के इस धरा पर महर्षि अरविंद ने उस अधिमानसिक चेतना को इस मानव जाति के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए यहाँ पर अवतरित करवाया। अब उसका शिष्य होने के बाद में मैं तो समाप्त होगा ही, तभी काम चलेगा। और ये वाक्य बड़ा सुंदर है, गुरुदेव स्वयं ही कहते हैं उनकी पुस्तक में कि मैं था तो हरि नहीं और हरि है तो मैं नहीं, प्रेम गली अति सांकरी वामे दोनों समाये। तो ये एक ऐसा मार्ग है, इसमें एक को तो मरना पड़ेगा, तो पहले अपने को ही मार लो तो समाप्त हो जाएगा सारा कार्य। चले, बहुत सुंदर 8:30 बज गए हैं, बहुत सुंदर सेशन, बहुत सुंदर अनुभूतियां, बहुत सुंदर बातें रही है। गुरुदेव की बहुत सुंदर विषय यहाँ पर साधना गुरु बहन ने, सतीश गुरु भाई ने और भी गुरु भाई बहनों ने रखे हैं, अपने पीके सिंह गुरु भाई ने। और भी कोई संक्षेप में कुछ कहना चाहते हो तो नहीं, तो इस सेशन को यहीं गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते कि हे गुरुदेव